क्या कर रही हो? बाल बना रही हूँ। बस पूरा दिन बाल, लाली, लिपस्टिक, इस सब के लिए वक्त है, मेरे लिए वक्त नहीं है। बैठो यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो अभी 4-5 दिन की छुट्टी है तो मस्त कहीं घूमने चले। देखते हैं अभी कहाँ घूमने जाएंगे अभी। बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जहाँ तुम कहो। फिर घर का कौन संभालेंगे सब। घर का देखो, घर में संभालने वाले मेरी मम्मी है, पापा है, सब लोग तो हैं संभालने वाले। लेकिन पापा को ना मतलब मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, कहाँ घूमने जाएंगे, फिर पापा भूखे रहेंगे। पापा मम्मी है ना, बना देगी। इतने सालों से मम्मी खिला रही थी ना, पर पता नहीं तुम्हें है ना मेरे साथ कहीं घूमना पसंद ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी बारिश चल रही, कहाँ जाएंगे बारिश के सीजन में। बारिश में तो मज़ा आता है घूमने का, कहाँ चले क्या। मैं क्या बोल रहा हूँ, मस्त बारिश का मौसम है तो बहुत दूर जाएंगे अपनी कार लेके, मतलब जहाँ मन चाहा वहाँ रुक गए, जहाँ घूमना फिरना ये सब छोड़ो ना। प्लीज़ चलो ना कहीं मस्त घूमने चलते हैं, तुम और मैं। अरे आपको पता तो है मुझे ये सब घूमना वूमना नहीं पसंद है, मुझे घर पे ही रहना अच्छा लग रहा है। क्या यार, पूरा दिन घर पे और अभी मुझे सो भी जाना है, बहुत थक गई हूँ घर का सारा काम करके मैं। थक गई हो? हाँ, बस घर का तुम्हारे सारा काम करती हूँ। तुम है ना इतना बोरिंग हो चुकी हो। अब मतलब जैसे लड़कियां शादी के बाद होती है, बिल्कुल रोमांटिक हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतना मुझसे मतलब दूर दूर क्यों भागती हो? अरे घर का काम भी करना है ना सब, इसीलिए फिर थक जाती हूँ तो फिर। तुम ऐसे करोगी ना तो फिर मैं ना दूसरी शादी कर लूँगा। ठीक है तो कर लीजिए, उसमें क्या है, मुझे भी हेल्प रहेगी, घर का सारा काम कराएगी, फिर मम्मी का पापा का सबका ख्याल रखेगी, मुझे तो अच्छा है। हाँ, फिर तुम देखते रह जाओगी, ऐसी लड़की लेके आऊँगा। कुछ नहीं लेके आइए, उसमें क्या है। वैसे मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी हैं। अ, आपके पीछे कौन दौड़ेगी, कोई नहीं होगी। ऐसा? हाँ। ले आया तो? हाँ तो लेके आइए, दिखाइए। ले आया तो? हाँ तो लेके आइए, मैं भी देखती हूँ कैसे लेके आ रहे हैं आप भी। फिर ऐसा मत बोलना कि से घर में मत आने दो, ये वो सब। लेके तो आइए, मुझे तो हेल्प हो जाएगी और क्या। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं किसी और को इस घर में लेके आऊँ तो ये मुराद मैं तुम्हारी ज़रूर पूरी करूँगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, पर पक्का ना? हाँ तुम पक्का। मना नहीं करोगी? हाँ पक्का, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइम दो। ठीक है, ले जाइए 2 घंटे। 2 घंटे बाद आप पूजा थाली लेके तैयार रहना। 2 घंटे में मैं आता हूँ ठीक है। मैं दूसरी शादी करके। ठीक है? ये भी पागल जैसी बात करते हैं दूसरी शादी की। भी पागल, तुम भी पागल। फाइनली मैं तुम्हें लेके आया हूँ अपने घर। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर तो है, मगर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम भी ना। हाँ, वैसे साड़ी बहुत अच्छी लग रही तुम पे, थैंक यू। और तुम्हारी मुस्कान भी तो काफी लाना है। क्या तारीफ करूं तुम्हारी खूबसूरती की। अच्छा एक बात पूछूं, हाँ? तुमने मुझे ही क्यों चुना। अरे पहली नज़र का प्यार। तुम्हारे बॉस ने मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र तुम पे पड़ी, मेरी नज़रें किसी और पे पड़ी नहीं, जम गई, हटी नहीं तुमसे नज़र। इसीलिए कहते हैं कि पसंद सिर्फ एक बार के दीदार से हो जाती है। तो अब ये हाथ पकड़ा है ना, इससे जिंदगी भर मत छोड़ना। पक्का। हमने जिस जिस का हाथ पकड़ा है, मैंने कभी हाथ वापस छोड़ा नहीं है। मतलब जिस जिस का मतलब कितनों का पकड़ा है तुमने हाथ। अरे मतलब सॉरी, तुम एक बात कहना भूल गया था, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो। अरे तो मैं कैसे रहूंगी, वो कैसे मानेगी वो मुझे। देखो सब मैनेज हो जाएगा। इतना बड़ा घर है, मकान है, उसके लिए अलग कमरा, आपके लिए अलग कमरा,
उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। और मैं अपनी पहली बीवी से इतना परेशान हो चुका था, बिल्कुल रोमांटिक नहीं थी। मैं अगर हाथ भी लगाऊँ तो वो बिल्कुल चिड़-चिड़ करती थी। अरे ऐसी बीवी से थोड़ी ना ज़िंदगी चलती है, बीवी तो होनी चाहिए तुम्हारी जैसी, देखो, सही है ना? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें देखो बता रही हूँ, वहाँ बहुत ऐसा होता है, लड़कियों को मतलब ऐसे लेकर आकर है ना घर पर फिर छोड़ देते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना, अरे क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, पता नहीं, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा ना करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ला के दूँगा, तुम्हें जहाँ घूमना है वहाँ घुमाऊँगा, जो तुम्हें खाना है वो खिलाऊँगा, जो तुम्हें पीना है वो नहीं पिलाऊँगा, क्योंकि पीना हमारे घर में अलाउड नहीं है, इसलिए। ठीक है, छाछ, लस्सी, कोको, बादाम शेक, मिल्क शेक, थिंक शेक, वो शेक चलेगा, ठीक है? ठीक है, तो चले घर के अंदर और चलो सबको हम देते हैं सरप्राइज़ चलो। कि माई न्यू वाइफ है। अंश, ये क्या कर रहा है तू? पढ़ाई में तेरा कोई ध्यान नहीं है? क्यों, क्या हुआ पापा? क्या हो गया? अरे रिजल्ट तेरा देखे मैंने। हाँ, एक भी रिजल्ट में ठिकाना नहीं है तेरा। दिमाग कहाँ रखता है तू? पढ़ने जाता है कि फिर घूमने के लिए निकल जाता है? उससे कुछ भी बोलो, सुनेगा तब ना। पिताजी। हाँ, पाइला को पैर पड़ो, मेरे पापा हैं। क्या है बेटा, ये क्या है? अरे ये मेरी माँ है। मैं मेरी पत्नी को बुलाओ पहले, फिर बताता हूँ। किरण, किरण, आओ। अरे ये सब क्या है बेटा? रोटियां सेक रही थी क्या? देखो, तुमने जैसे कहा था ना कि तुम्हें खाना पकाने में, बर्तन घिसने में, झाड़ू पोछा करने में बहुत तकलीफ होती है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी तकलीफ हमेशा के लिए दूर कर दी है। अब तुम्हें हर काम में सहारा और सपोर्ट मिलेगा। क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो तुमने मुझे कहा था। मम्मी, पापा, मेरे छोटे भाई और मेरी पहली पत्नी, ये मेरी पत्नी है। हाँ, माई वाइफ शीतल। तू क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना? और हाँ बेटा, ये छोटी सी बात के लिए कोई ऐसा काम करता है क्या? है? अरे पापा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना सब कुछ ये किरण ने किया है। तुमने मुझे सुबह क्या बोला था कि आप ले आओ, दूसरी शादी कराओ, मुझे भी काम में हेल्प रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। मैं तो करना ही नहीं चाहता शादी, इसने मुझे जबरदस्ती शादी करवाई। पापा अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। लो, मजाक कर रही थी तो तुमने मुझे बोला कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो मुझे बताना चाहिए ना कि मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे लगा तुम सच में बोल रही हो कि दूसरी शादी करके आओ, इसलिए मैं दूसरी शादी करके आ गया, है ना पापा? इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। अब आप ही बताओ, मेरी गलती है इसमें कुछ? अब गलती किसकी? तुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए ना, तो करके दिखाया नहीं उसने। अरे पापा, वो सुबह में घूमने जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने मना किया कि बस अभी नहीं जाना है, और बस ऐसे ही मैंने मजाक में बोला था कि हाँ दूसरी लेके आई है तो मुझे काम में हाथ बटवाएगी, और क्या, मजाक में किया था, सही में नहीं। पर बेटा किया था। मजाक में मैंने इतनी बड़ी मजाक हो जाएगी और इतना बड़ा कभी कोई कर देता है? अरे वो सुना नहीं था? पापा, ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पता नहीं मजाक मजाक में बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, तो शादी भी हो जाती है पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात कमाल है? है, आजकल लोग मजाक करते हैं तो इतना आसान हो जाता है सामने औरत लेके आना। इसीलिए कहता हूँ मजाक करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या मजाक कर रहे हैं। मगर आज तो मैंने शादी कर ली है, इसीलिए अब तो मैं, देखो मैं, हम तीनों साथ ही रहेंगे बस। पापा सही में मैं मजाक कर रही थी, मैंने सीरियसली नहीं बोला था उनको। अरे पर मैंने तो सीरियसली ले लिया ना, मजाक कहीं सिक्का तो मारा नहीं होता, सही बात है ना? हाँ सही बात है। हाँ। अब आप अब इतना इसमें क्यों तो गुस्सा हो रहे हो? बहुत- मान जाइए ना। ये बेचारी तो कितनी अच्छी है, मैंने एक बार कहा उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। थैंक यू बहुत सो मच। तुम्हारी मजाक में एक से दो हो गई उसकी बीबिया। हाँ, अब हम है ना, हम कहीं घूमने चलते हैं दोनों, ठीक है? हाँ, अब ठीक तुम है। घर का काम करना और हम कहीं घूमने जाएंगे। क्या हुआ? उनका मतलब क्या हुआ? तुम घूमने जाओगे, काम तो वही करेगी ना, उसको ही करना है ना काम तो। अरे फिर ये वापस आएगी तब दोनों आधा तो करेंगी ना। अब पर एक बार घर में बात तो करनी चाहिए कि हमारा ऐसी बात हुई, ऐसे झगड़ा हुआ है कि ये कुछ हुआ है, तो हम भी कुछ
तुझे सलाह देते। अरे मेरी माँ, हर बात माँ बाप को घर में नहीं बताई जाती। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल रहे ना तभी अच्छी रहती है। देखो ये पर्सनल रखने में उन्होंने तो बस घर का बात का बतंगड़ बना दिया। मजाक नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता था कि आपके भैया सच में दूसरी वाइफ लेके आ जाएंगे, दूसरी पत्नी लेके आ जाएंगे ऐसे। अब ये सब कुछ छोड़ो, दूसरी मगजमारी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब पापा मम्मी आप इसे आशीर्वाद दो और आज से मान लो कि आपके घर में 2 बहुएं हैं। अरे आप ठीक है डार्लिंग, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हमें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बाजू वाला जो गेस्ट वाला कमरा है ना, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ और हम दोनों अपने कमरे में चलते हैं। चलो। ये तो अरे यार अरे इसे कोई शर्म जैसी चीज़ है, हैं? और हाँ बेटा, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। हाँ, गोविंद का स्वभाव तो आप जानती हो, है ना? एक बार जीत पे अटक गया ना तो करके दिखाता है। फिर देखो अब सभी को भुगतना पड़ेगा अभी। लेकिन पापा मुझे क्या पता था कि वो दूसरी औरत लेके आ जाएंगे घर पे। मैंने तो ऐसे ही मजाक में किया था उनको। अब तुम्हारी मजाक हम सब के लिए सजा बन गई। देखो अब मम्मी पापा आप ही कुछ कीजिए। अब क्या करें, अब धर्म संकट में डाल दिया उसने तो हमें। एक घर पे औरत है, बिना कुछ सोचे समझे दूसरे लेके आ गया। अरे भगवान, इतनी आसानी से मिल जाती तो मैं भी नहीं क्या बोले? अरे हम मैं भी लेके आता, पर मुझे कभी तूने कहा ही नहीं कि लेके आओ। कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। हाँ तू तो है। हाँ तो फिर अभी आप लेकिन लोग को मजाक सूझ रही है, वो अभी दूसरी वाइफ लेके आ गए। अभी क्या करें बेटा, सर पे हाथ रख के बैठो सब, और क्या करेंगे। अभी कुछ सोचना पड़ेगा। हैं? तेरे वजह से ही हुआ ना। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था ये सब। नादान बुद्धि। अब तुम्हारे लिए हमें भी भुगतना पड़ेगा। जाओ अभी तो जेलो इसको, और क्या कर सकते हैं। बैठो। हाँ कुछ सोचने दो। ए मालिक, अब तो आसमान से टपकती होगी औरतें, ऐसा लगता है आजकल, है कि पेड़ पे उगती है। मेरा बेटा कालिया कलूड़ा होके भी कितनी परी जैसी लड़की लेके आया। हाँ, उसको वो भी मिल गई। कमाल, इस दुनिया में इतनी आसान है। कितनी औरतें देखी तब जाके तू मिली है। बहुत सारी लड़कियां देखी थी मैंने भी तो। हे भगवान। और इसके लिए अब देखो, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसके लिए अभी बायोडाटा बनाया, दिया तो कोई जवाब नहीं आता। और उस पता नहीं दूसरी लेके कौन सा जादू है उनके हाथों में, उनकी बातों में, पता नहीं। अभी इसकी शादी करवानी तो बाकी है। अब कौन लड़की देगा? अब जो आई है उसको निकालने की सोचो, लाने की मत सोचो अभी। हाँ मम्मी। अब तू रोया कर, तेरा तकदीर रोतल है, रोया करो। अभी बोलने से पहले ख्याल नहीं रखते। मुझे पता होता कि ये सही में लेके आते तो मैं ऐसी मजाक ही नहीं करती उनके साथ। मैं तो पूरा दिन घर का काम में ऐसे ही चला जाता है। मुझे क्या पता था कि वो बाहर ऐसे किसी को गुल भी खिला रहे होंगे और ऐसे एक दिन लेके भी आ जाएंगे। मैं तो ऐसे मजाक में किया और वो लेके आ गए। हम मजाक कर लिया है तो भुगतो हम। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, अब वो तीर निकल गया है कमान से, है छूट गया है तो अब आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। सच कहूँ ना, कसम से जिंदगी में आज जितना खुश हूँ ना, इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी हूर को पा लिया हो, किसी अप्सरा को पा लिया हो। मुझे लगता है दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई होगा ही नहीं ना। शायद चांद तुम्हें देखता होगा तो चांद भी शर्मा जाता होगा, है ना? शायद वो गाना है कौन सा, शायद मेरी। सुनो, यहाँ से ये बेडरूम से निकल जाओ तुम। ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूंगी। अरे मेरी डार्लिंग, मैं भी तो तुम्हारा ही था ना। कैसे तुमने मुझे बोल दिया कि जल्द से शादी कर लो, तो बेडरूम भी तुम दूसरा ले लो। मैं सच में आपको बता रही हूँ, मैंने मजाक में आपको बोला था।
ऐसे सचमुच में आप सीरियसली ले लोगे और दूसरी औरत को लेके आ जाओगे, मुझे नहीं पता था। और ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूँगी, किसी और को यहाँ नहीं रख सकती मैं। सुनो, तुम ये बार बार मत कहो ये बेडरूम सिर्फ तुम्हारा है और मैं दूसरी औरत। अब मैं दूसरी औरत नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी इनकी पत्नी हूँ, तुम्हारी तरह अब ये भी मेरा पति और मेरा बेडरूम है, और ठीक है? ये जितना हक तुम्हारा है इस घर में उतना ही हक इसका भी है। बिल्कुल सेम टू सेम, जितना तुम्हारा उतना मेरा। तुम मेरे से बात ही मत करो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पति जी से बात कर रही हूँ। तुम्हारा पति मेरा भी पति है। हाँ, वो तो मजाक में आपको लेके आ गए, उसकी पत्नी मैं हूँ, आप नहीं हो। मैं क्या मना कर रहा हूँ, देखो तुम इस तरफ जाओ। देखो मैं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये मेरी बीवी है हाँ। वैसे तुम भी मेरी बीवी हो, बिल्कुल। बराबर। तो ऐसे गुस्सा मत करो प्लीज। इनको पहले बाहर निकालो ये बेडरूम से, अरे- वरना मैं नहीं यहाँ रहने वाली हूँ। तो मैं तुम्हें कहाँ कह रहा हूँ तुम यहाँ रहो, जो बाजू का बेडरूम है वहाँ पे तुम रहो ना। हाँ हाँ देखो वैसे भी हमारी पहली रात है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बगल वाले बेडरूम में चले जाना चाहिए और हमें सुकून से कुछ सुकून वक्त से। साथ बिताने देना चाहिए? ये बेडरूम मेरा है, यहाँ पे मैं रहूंगी, यहाँ कोई और नहीं रहेगा। बाजू वाले बेडरूम में इनको आप भेज दीजिए, यहाँ पे तो मैं अकेली सोऊंगी। आपको सोना है तो उसके साथ वहाँ पे सोइए, यहाँ पे मैं सोऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो, और ये बेचारी को तुम्हें बाजू वाला जो एक छोटा सा बेड है उस पे कैसे सोएगी ये? अब हम कैसे सोएंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम अकेली तो वहाँ सो पाओगी। हाँ, और वैसे भी मैं गेस्ट नहीं हूँ जो गेस्ट रूम में सोऊंगी, मैं तो इनकी वाइफ हूँ आज से। हाँ एक काम करो, चलो भाई तुम्हें ना ज़्यादा टेंशन मत लो और तुम हॉल में सो जाओ बस। आज का दिन तो एडजस्ट कर ही सकती हो, तुम समझ सकती हो ना? और कल तक हम ऊपर वाला जो भाड़े दे रखा हमने मकान वो खाली करा देते हैं, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ बस। बड़ा सा बेडरूम, बड़ा सा हॉल, बड़ा सा किचन, सिर्फ तुम अकेली हो बस। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों तुमने- मुझे ऐसे पराया बना रहे हो? देखो मैंने आपको मजाक में बोला था, सीरियसली में थोड़ा बोला था। अभी इसके साथ आपको सुहागरात बनानी है, अरे ये क्या बात हो गई? अब शादी की तो सुहागरात तो मना नहीं कैसे पड़ेगी ना। शादी हो गई? आपके साथ मेरी शादी हुई है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से आ गई यहाँ पे? तुमने ही तो कहा। शादी कर कर आई हो ना, जैसे तुम शादी कर कर आई वैसे मैं शादी कर कर आई, जैसे तुमने सुहागरात बनाई वैसे मैं बनाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलता है, सब कुछ चलता है। देखो फालतू की टेंशन छोड़ो और आराम से जाओ, हॉल में सो जाओ। अभी तो इतना जल्दी कहाँ सोओगे, अभी तो 7 बजे हैं। थोड़ा खाना वाना खाओ, पानी वानी पियो, उसके बाद सो जाओ। और हाँ हम दोनों के लिए तो आज बाहर चलते हैं शाम को खाने के लिए। हाँ ना, वैसे भी यहाँ पे बहुत चीख चिल्लाहट है, मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को बड़ा हाँ, और वैसे भी हम uneasy लग रहा है। कल है ना घूमने जाने वाले हैं 1 वीक के लिए, तो फिर 1 वीक के लिए तो तुम आराम से रह पाओगी इधर। बिल्कुल। कहीं नहीं जाना है घूमने, जहाँ भी जाना है मैं साथ में चलूंगी। अरे साथ में चलोगी, हम दोनों के बीच में तुम क्या करोगी, फालतू में डिस्टर्ब होगी। इससे अच्छा मैं तुम भी नहीं आपकी रहो। पत्नी हूँ, क्यों फालतू में मैं आपके साथ बाहर घूमने चलूंगी? मैंने तुमको सुबह बोला था घूमने के लिए, तो तुम्हें मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं फिरना। और अब तुम आने के लिए बोल रही हो, अब तुम्हें घर में काम नहीं है, अब तुम्हें मतलब आना है। वैसे भी तुम्हें अच्छा लगेगा क्या हड्डी बनना? हाँ हड्डी तो आप बन रहे हो हमारे बीच में। सब छोड़ो यार, तुमने है ना सर दुखा दिया मेरा। अब एक काम करो, तुम 2 मिनट बैठो, मैं इसको समझा के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना पर। हाँ चलो अब चलो। जल्दी आना। हम्म। हाय, घर भी मस्त है, कमरा भी अच्छा है, इसीलिए मस्त मजे करती हूँ, चिल मारती हूँ।